हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा स्टूडेंट्स। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, उसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे शॉर्ट वीडियो में। 10 फर्स्ट वीडियो में किए थे, 10 सेकंड वीडियो च कीते सी आपां। तो आज आपां 21 तो लेके जिन्ने भी क्वेश्चन आगे होंगे वो देखिए, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन दे ही सवाल है जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 तुसीं पढ़ सकते हो, ठीक है। व्हाट कुड बी द राइट आंसर, की आंसर इहदा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, ही वाज चार्ज्ड डैश मर्डर एंड ब्रॉट टू ट्रायल, राइट। अब ये जो ही वाज है, इतने ही वाज है तो आगे मर्डर एंड ब्रॉट, ये जिन्नी भी स्टेटमेंट का पार्ट है ना, इहदा कोई रौला नहीं है इत्थे, क्योंकि इत्थे एक इदा दा वर्ड है जिहड़ा है चार्ज्ड। हुण ये चार्ज्ड की है, इत्थे वर्ब है, इत्थे आपां की पानी प्रैपोजिशन, कि इत्थे वाई आऊगा, फॉर आऊगा, ऑफ आऊगा, विद आऊगा। तो स्टूडेंट्स की हुंदा कि जिथे प्रैपोजिशन लगदी है ना, तो फिक्स्ड प्रैपोजिशन च तुसीं ये ध्यान रखना कि जिथे आपां प्रैपोजिशन पानी है उस तो पहला 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच आंदी है। या तो इत्थे कोई वर्ब होएगी, जिद्दां इत्थे चार्ज्ड एक वर्ब है, राइट। इस चार्ज्ड वर्ब के हिसाब नाल तुहानूं इत्थे प्रैपोजिशन पानी पैनी, राइट। या तो वर्ब मिलूगी इत्थे पहले, या तो इत्थे जिद्दां आपां दस्सिआ गुड एट हुंदा, बैड एट हुंदा, या तो इत्थे तुहानूं एडजेक्टिव मिलेगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव मिलूगा इत्थे, राइट। या तो फिर तुहानूं इत्थे कोई ना कोई बेसिकली नाउन मिलूगा। तो मतलब प्रैपोजिशन तो पहला 3 ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमेशा ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव तो नहीं है उहदे हिसाब नाल, जिदा प्रोफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट उत्थे एडजेक्टिव होएगा। इत्थे चार्ज्ड एक वर्ब है, हुण वर्ब के हिसाब नाल आपां इत्थे प्रैपोजिशन पानी है। नाउन भी हो सकता है, 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हुंदी है उस प्रैपोजिशन तो पहला, या तो वर्ब मिलूगी, या तो एडजेक्टिव, या तो फिर कोई नाउन होएगा, राइट। हुण ये जिहड़ा चार्ज्ड वर्ब है, इहदे नाल हमेशा फिक्स्ड प्रैपोजिशन लिखी जाती है विद। चार्ज्ड विद दा मतलब हुंदा ब्लेम लगना। 2-3 वर्ब्स मैं होर इत्थे लिख के दस दिंदा तुहानूं, जिद्दां एक्विटिक वर्ब हुंदी है, ACQUIT, एक्विट दे नाल आपां प्रैपोजिशन ऑफ लगांदे हैं। फिक्स्ड है जी, एक्विटेड ऑफ हुंदा है। एक्विट दा मतलब हुंदा किसी नूं बाइज्जत बरी कर देना। सपोज तुहाडे उत्ते कोई मुकदमा केस चल रहा कोर्ट च, बट कोर्ट नूं कुछ भी गवाह सबूत नहीं मिले तुहाडे खिलाफ, राइट। तो फिर कोर्ट ने तुहानूं फ्री करता, बाइज्जत बरी कर देना। फाइंड नॉट गिल्टी कहते हैं, फाउंड नॉट गिल्टी, तो आपको दोषी नहीं पाया गया तो कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है। इधर ही एक होर सिमिलर हुंदा एब्सॉल्व। ये जिहड़ा एब्सॉल्व वर्ड हुंदा स्टूडेंट्स, इहदे नाल बेसिकली 2 प्रैपोजिशनां लगदियां। जे ऑप्शन च तुहानूं ऑफ दिता हो तां भी सही है, जे ऑप्शन च फ्रॉम दिता हो वो भी सही है। एब्सॉल्व दे नाल दोनों ही करेक्ट मन्नी जाती है। एब्सॉल्व फ्रॉम भी हुंदा है, एब्सॉल्व ऑफ भी हुंदा है, ठीक है। इदां हो नहीं सकता कि दोनों, जे दोनों आएंगे ऑप्शन च तो उत्थे बोथ वाला आंसर तुसीं कर सकते हो, राइट। एब्सॉल्व दे नाल तुसीं ऑफ ते फ्रॉम दोनों ही लगा सकते हो। एक्विट ऑफ, एब्सॉल्व फ्रॉम ते ऑफ ते चार्ज्ड विद, ये थोड़ा लीगली मतलब कानूनी भाषा दी वर्ब्स है, कानूनी तरीके नाल इन्हां नूं यूज किया जाता आर्टिकल्स, ठीक है जी। तो इत्थे विद आऊगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखियो। 22 नंबर की कहंदा एवरीथिंग हिंजेस डैश व्हाट हैपन नेक्स्ट, ठीक है। हुण तुहानूं हिंजेस दा मीनिंग पता होना चाहिए। इत्थे हिंजेस दा मतलब हुंदा बेसिकली निर्भर करदा है, जिद्दां आपां कहंदे डिपेंड, राइट। एवरीथिंग डिपेंड्स बोलना चाह रहा है एक्चुअली ये। हुण जे तुहानूं हिंजेस दा मतलब नहीं पता होगा ना तो इत्थे तुहानूं दिक्कत होएगी, औख आएगी, यार पता नहीं किहड़ा प्रपोजिशन लगना है, ठीक है। तो हिंजेस दा एक्चुअली मीनिंग इत्थे बनदा पिया स्टूडेंट्स डिपेंड। या एक होर वर्ड भी तुहानूं पता है रिलाय। हुण रिलाय दे नाल तां तुहानूं पता ही है, रिलाय दे नाल ऑन लगदा है, राइट। डिपेंड दे नाल भी ऑन लगदा है, ते डिपेंड दे नाल अपॉन भी लगदा है। डिपेंड दोनों प्रपोजिशनां लैंदा है, ऑन भी ते अपॉन भी। रिलाय ऑन, डिपेंड ऑन, तो जिद्दां हुण डिपेंड ही दा मतलब एक्चुअली इत्थे निकल रहा, तो इत्थे भी की आऊगा, ऑन ही आऊगा। एवरीथिंग हिंजेस ऑन, सो एवरीथिंग हिंजेस ऑन व्हाट हैपन नेक्स्ट, मतलब सब कुछ निर्भर करता है कि अगे की होगा। मतलब अज आपां प्रेजेंट च की करते पे हैं वो उदा ही रिजल्ट सानू फ्यूचर च भी मिलता है, राइट। जे तुसीं प्रेजेंट च ही मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो तुसीं एक्सपैक्ट नहीं कर सकते कि भविष्य साडा भविख जिहड़ा है वो आने वाला जिहड़ा समय है वो साडा वधिया होएगा। तो मेहनत, हार्डवर्क इज द की टू सक्सैस, होर कोई अल्टरनेट नहीं हुंदा जी, राइट। तो डिपेंड दा कॉन्सैप्ट तुहानूं दस दिंदा है। डिपेंड ऑन तां निर्भर करने दे कॉन्टैक्स्ट च हुंदा है। डिपेंड अपॉन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड अपॉन कित्थे लगदा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। डिपेंड अपॉन पहली गल तो ट्रस्ट के कॉन्टैक्स्ट च लिखा जाता है, जब तुसीं किसी भरोसा करन दी गल हो उत्थे डिपेंड अपॉन लगता है। तो डिपेंड अपॉन का एक दूजा कॉन्सैप्ट होर भी हुंदा है कि जद आपां किसी वाक्य च कोई कंडीशन पुट करते हैं, ठीक है ना, उत्थे भी डिपेंड अपॉन नहीं लगता है। जिद्दां तुसीं कहंदे कि अगले हफ्ते ना मैं उत्थे चेन्नई जाऊँगा, राइट। अगले वीक मैं नेक्स्ट वीक, आई शैल गो टू चेन्नई नेक्स्ट वीक,
तो तुसी बोल रहे हो कि नेक्स्ट वीक मैं चेन्नई जाऊंगा, फिर आगे तुसी बोल रहे हो कि बट इट डिपेंड्स डैश, बट इट डिपेंड्स डैश whether I get the reservation or not। वैदर मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ, ਵੈਦਰ ਔਰ ਇਫ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਆਊਗੀ, ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਰਟੇਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, इट मीन्स यू आर नॉट श्योर, राइट, आप यू आर इन डाउट। सो ऐसे जो वाक्य होते हैं वहां पे हम वेदर और इफ की हेल्प से बनाते हैं, कंडीशनल होते हैं बेसिकली। सो आप लोग आई डोंट नो वेदर शी विल कम टुडे और नॉट, कि आज वो क्लास लगाने आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता है, ठीक है जी। तो अगर आपने कंडीशन डाल दी है फिर तुसी उत्थे डिपेंड दे नाल अपॉन लगाना। तो मैं बोलिया पूरा वाक्य इदा बनूंगा जी कि आई शैल गो टू चेन्नई नेक्स्ट वीक बट इट डिपेंड्स अपॉन वेदर आई गेट द रिजर्वेशन और नॉट, कि पता नहीं मैनू रिजर्वेशन मिलूगी, टिकटा मिलूंगी ट्रेन दियां नहीं मिलूंगी, ठीक है। तो इत्थे कंडीशन है मतलब, राइट। तो उत्थे अपॉन लगता है, तो इत्थे तो हिंजिज ऑन हो जाएगा जी, एवरीथिंग हिंजिज ऑन मतलब रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन करता है, ठीक है, निर्भर करने दे कॉन्टेक्स्ट होता है। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब की होता है जी, बेसिकली ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, बाधाएं, इंपेडिमेंट्स भी बोलते हैं। सो करप्शन जो भ्रष्टाचार है एक स्टैंडिंग हिंड्रेंस है, ठीक है, नेशंस दी डेवलपमेंट दे अगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही गल है जिहड़ी हिंड्रेंस वर्ड हुंदा इहदे नाल लगदा है जी प्रपोजिशन टू, हिंड्रेंस टू हुंदा है बेसिकली, राइट। ऑब्स्टेकल्स ही दा मतलब हुंदा रुकावटें बाधाएं, हिंड्रेंस अपने नाल फिक्स्ड प्रपोजिशन टू लेंदा है। आगे देखो 24 नंबर कहंदा द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड डैश। ये क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम च भी कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी वाले ने कई बार पूछा है, और पंजाब गवर्नमेंट वाले का PSSB वाले का भी बड़ा फेवरेट है डिस्पोज वर्ब का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखियो। डिस्पोज के नाल मोस्टली स्टूडेंट्स नूं ये लगता है कि सर इहदे नाल ए आऊगा, बट एक गल का ध्यान रखियो, डिस्पोज अपने नाल कदे भी OFF नहीं लेंदा, ए OFF करके आओगे तो नंबर जाऊगा इत्थे। डिस्पोज के नाल हमेशा ही प्रपोजिशन ऑफ सिंगल लगती है, डिस्पोज ऑफ सिंगल होता है। एक इहदे नाल ही मिलती जुलती होर वर्ब होंदी है डिस्पेंस। इन्हां दोनों वर्ब का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डिस्पेंस ते डिस्पोज। डिस्पेंस दे नाल हालांकि प्रपोजिशन विद लिखी जाती है, इन्हां दोनों का मतलब सेम होंदा है, बट प्रपोजिशन है अड अड लैंदियां अपने नाल। डिस्पोज नाल ऑफ सिंगल लगदा है ते डिस्पेंस विद हुंदा है तुहाडा, राइट। इन्हां दोनों का मीनिंग सेम ही हुंदा, ताही मैं डिस्पेंस भी लिखाता तुहानूं। इन्हां दा मतलब हुंदा टू गेट रिड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना होंदा जी, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। और टू गेट रिड ऑफ होंदा है, टू गेट रिड फ्रॉम नहीं होंदा, ये भी कई बार एरर बनता है, टू गेट रिड फ्रॉम करता है। तो टू गेट रिड मतलब छुटकारा पाने नूं तुसीं कहंदे हो, जिद्दां तुसीं कहंदे कि मैं तुहाडी नौकरी तो यार हुण छुटकारा पाना चाहता, मैं नहीं करना चाहता आगे, तो तुसीं बोलोगे आई मस्ट डिस्पेंस विद योर सर्विसेज, राइट। हुण जिद्दां दिवाली वगैरह होंदी है, फैसटीवल होंदा है, तो लोग उत्थे अपने घरां नूं पेंट करते हैं, है ना, कोई पुराना ओल्ड फर्नीचर है उन्होंने बेच देंगे, नया नई चीज़ां लेके आते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट भी आप डिस्पोज ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो डिस्पोज ऑफ कदे भी OFF नहीं लेंदा, ध्यान रखना, नहीं तो नंबर इत्थे जाऊगा। तो राइट आंसर बनेगा जी सी। चलो जी आगे देखियो 25 नंबर, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। हुण इस जिहड़ा ये सवाल है इहदा आंसर मोस्टली बच्चे इत्थे विद ही पाते हैं, ठीक है, नो डाउट विद भी लगता है, ठीक है। रिकनसाइल्ड जिहड़ी वर्ब है पहले तो इहदा मतलब समझ लो हुंदा की है। रिकनसाइल का मतलब हुंदा अपने आप नूं, रिकनसाइल दे दो मतलब हुंदे हैं, मैं इत्थे लिख के दस दिंदा तुहानूं। रिकनसाइल्ड दे दो कॉन्टेक्स्ट हुंदे, ठीक है। जिद्दां मान लो तुहाडा कोई फ्रेंड है, यार बेली है तुहाडा, उहदे नाल तुहाडा झगड़ा हो गया, ठीक है, तुहाडी लड़ाई हो गई पहले उहदे नाल, फिर तुसी कुछ टाइम तक आपस च गल नहीं कीती, फिर तुसी सोचा कि चलो छड्डो यार थोड़ा जे आपां हुण स्टार्ट करिए कन्वरसेशन, ठीक है, तुहाडा पैचअप हो गया। पैचअप समझते होने तुसी, पैचअप मतलब तुसी पीस शांति कायम कर ली, आपस च तुहाडा कॉम्प्रोमाइज हो गया, राइट। जेकर तां वाक्य च पैचअप दा कॉन्टेक्स्ट हो, झगड़ा करन तो बाद तुसी अपने फ्रेंड नाल सुलह कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और इदा दा कोई वाक्य आ रहा उत्थे रिकनसाइल दिंदा पिया, तां इहदे नाल लगांदे प्रपोजिशन विद, तां इहदे नाल लगदी है प्रपोजिशन विद। पैचअप दे कॉन्टेक्स्ट ही रिकनसाइल्ड विद हुंदा है। हुण इस वाक्य च जे आपां गल करिए तां इहदे तां पैचअप दी कोई कहानी है ही नहीं, ये तां कहंदा पिया टुडे अजकल मतलब नियाणियां नूं स्टूडेंट्स नूं की करना चाहिदा, अपने आप नूं की करना चाहिदा, एडजस्ट।
जिदा टीचर क्लास च बोल रहे कि बेटा कंपटीशन का लैवल बहुत औखा हो गया है अजकल पॉइंट दे लिए फाइट है, तो तुसी जिदा कंपटीशन टफ हो रहा अपनी अप्रोच भी तुसी उहदे हिसाब नाल ढालो अपने आप नूं, ढलना एडजस्ट करना अडैप्ट करना राइट। तो सिचुएशन ये है कि तुसी मतलब अपने आप को एडजस्ट करो, अडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए तुहाडी राइट। तो अडैप्ट का मतलब इत्थे की जांदा पिया ठीक है, इत्थे मतलब रिकनसाइल्ड वर्ब का मतलब जा रहा अडैप्ट द कॉन्टेक्स्ट, ढलने के कॉन्टेक्स्ट, एडजस्ट द कॉन्टेक्स्ट। जेकर सेंटेंस च अडैप्टेबिलिटी की गल हो, तुसी अपनी गलबात नूं किसी दूसरे बंदे तो मनवा रहे हो कि उन्होंने बोल रहे हो कि तुसी भी मतलब ढल जाओ अडैप्ट करो सिचुएशन के हिसाब नाल, तां उत्थे हमेशा ही इस वर्ब दे नाल लगदी है प्रैपोजिशन टू राइट। तो थिंग्स दे कॉन्सेप्ट च हमेशा ही प्रैपोजिशन टू लगती है, तो राइट आंसर इत्थे ए बनूगा, ना कि विद नहीं बनेगा, इत्थे विद नहीं जाऊगा क्योंकि विद मैं तुहानूं दसता रिकनसाइल्ड वर्ब दे दो कॉन्टेक्स्ट है। जेकर आपां पीस दी कंप्रोमाइज दी पैचअप की गल करिए तो फिर इहदे नाल विद लगता है, जे आपां किसी नूं अडैप्टेबिलिटी की गल करिए तो उत्थे इहदे नाल टू लगता है। ठीक है जी, आई होप तुहानूं ये कॉन्सेप्ट क्लीयर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहंदा इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक, है ना। तो इट टुक द चाइल्ड मतलब जो बच्चा सीगा उन्होंने काफी लंबा समय लग्या रिकवर होने, शॉक कोई झटका उन्होंने लग्या सीगा ठीक है। तो रिकवर दे नाल हुण इत्थे प्रैपोजिशन किहड़ी लगनी है जी बी फ्रॉम। होर मैं इहदे मिलदी जुलदी होर भी लिख रहा एस्केप फ्रॉम, डिफर ये है फिक्स्ड प्रैपोजिशन फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, abstain from, फिर अपना जी refrain from, फिर अपना debarred from। ये फ्रॉम वाली लिस्ट में तुहानूं देती, प्रिवेंट भी फ्रॉम ही हुंदा है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तुसीं बोलदे भी हैं, प्रिवेंट दे नाल भी आपां की लगांदे हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम। तो फ्रॉम वाले में थोड़े जो होर भी तुहानूं लिख के देते, इत्थे जेडे आपां दो वर्ड लिखे एब्सटेन फ्रॉम ते रिफ्रेन फ्रॉम, इन्हां दा मतलब सेम हुंदा है ठीक है, मीनिंग इन्हां दा सेम हुंदा है एब्सटेन ते रिफ्रेन शब्दां दा ठीक है, होर इन्हां दा प्रैपोजिशन भी सेम ही लगदी है फ्रॉम, बट एक्चुअली इन्हां दे यूज च डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन यूसेज राइट। व्हेन वी यूज एब्सटेन और रिफ्रेन तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एब्सटेन केड़ी सिचुएशन च यूज हुंदा है, रिफ्रेन केड़ी सिचुएशन च यूज हुंदा है। एब्सटेन फ्रॉम अ थिंग हुंदा है, इत्थे मैं लिख रहा एब्सटेन फ्रॉम अ थिंग हुंदा है, जद आपां किसी चीज तो दूर रहने की गल करते हैं। एब्सटेन फ्रॉम और रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता कीप अवे, दूर रखना, दूर रहना, परहेज करना जिन्हों कहते, जिद्दां तुसीं डॉक्टर कोल जांदे हो तो जे तुहानूं बीपी तुहाडा ब्लड प्रैशर हाई है तो डॉक्टर तुहानूं बोलेगा कि बई इन्हां गल्लां तो नमक तो परहेज कर, थोड़ा घट नमक खाया कर, है ना। तो उस गल च जे आपां किसी चीज तो दूर रहने की गल करते हैं तो उत्थे एब्सटेन लगता है, एब्सटेन फ्रॉम अ थिंग होता है। तो आप बोलोगे वी शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, शराब से हमें दूर रहना चाहिए। नाउ वाइन इज व्हाट, दैट इज अ थिंग, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज देयर एब्सटेन फ्रॉम राइट। बट जब आप हैबिट की गल करते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम अ हैबिट होता है, रिफ्रेन लगता है एक्चुअली हैबिट दे लिए। स्टूडेंट्स ध्यान रखियो, जे आप इदा बोलिए वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, नाउ ड्रिंकिंग अल्कोहल दैट इज अ हैबिट, दैट इज अ हैबिट राइट। सो कि शराब से दूर रहना चाहिए ठीक है, वो शराब चीज है, लेकिन शराब पीने से दूर रहना चाहिए, वो आदत में आ गया फिर। सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल राइट। सो एब्सटेन फ्रॉम अ थिंग होता है, रिफ्रेन फ्रॉम अ हैबिट होता है। डिबार्ड का मीनिंग बता देता हूं, डिबार्ड होता है किसी को ऑफिशियली प्रिवेंट करना, रोक देना राइट। लाइक कोई बच्चा मान लो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, भाई बोर्ड ने, पंजाब बोर्ड ने PPSSB वाले ने फड़ लिया न्याणे नूं नकल करते हुए, है ना, तो उन्होंने फिर रोकता कि भाई इन्नी साल वास्ते तू दे नहीं सकता हुण पेपर, तो वो हो गया कि ऑफिशियली तुसीं उस चीज़ नूं रोकता, उन्होंने डिबार्ड कहते हैं राइट। तो डिबार्ड उत्थे यूज होंदा है। तो इत्थे राइट आंसर प्रिवेंट, रिकवर दे नाल आपां फ्रॉम पाया, तो मैं फ्रॉम वाले तुहानूं होर भी ऐड करके दे दित्ते। अगे देखियो जी 27 नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी 27 नंबर, कहंदा आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। हुण ये वर्ड तुसीं ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट, एक इदा ही मिलता जुलता होर वर्ड होंदा कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट भी एक वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट भी एक वर्ब है ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो बाद हमेशा वर्ब ही लिखी जाती है, ये सब्जेक्ट है, ये साडी की बनी इत्थे वर्ब।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਡਰੈਸ 'ਚ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ, ਜੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, PLI ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਔਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟਿਡ ਹਿਮ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਤੀ, ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟਿਡ ਹਿਮ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟਿਡ ਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟਿਡ ਹਿਮ ਡੈਸ਼ ਹਿਜ਼ brilliant success in the examination. Brilliant success in the examination. Right? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹਿਮ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਪਾਣਾ, ਫॉर ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਔਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, COMPLEMENT। ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ PLI ਹੈ, ਇੱਥੇ PLE ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਵੋਕੈਬ ਕਰਾਈਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਿਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਏਗਾ? ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਬੋਥ ਆਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਪਾਤਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। राइट, जिदा आप बोलिए मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमन, राइट, जो आदमी है वो औरत का कॉम्प्लीमेंट है और जो लेडी है वो मैन का कॉम्प्लीमेंट है। सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, राइट। तो दोनों से ही समाज बनता है। तो ये आपने ध्यान रखना, एडिशनल बातें जो बता रहा हूं, ठीक है। 28 नंबर, the dramatist must cater dash the taste of the audience। अब cater दा मतलब होता cater करना होता बेसिकली फुलफिल करना, हाँ है ना, ठीक है। अब ड्रामेटिस्ट की करना चाहिए, उन्होंने कैटर करना चाहिए, कैटर दे नाल लगदी है फिक्स प्रीपोजिशन टू, और इदा मतलब होता फुलफिल करना, फुलफिल, राइट, मतलब पूरा करना किसी चीज ਨੂੰ, टू लगदा है इहदे नाल। 29th कहंदा suitable steps are taken to bring dash the cost of living, to bring dash the cost of living, मतलब suitable कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, उठाए गए हैं, आर टेकन पैसिव वॉइस चल रहे वाक्य। टू ब्रिंग अप करने वास्ते, ब्रिंग अप दा मतलब की हुंदा है, ब्रिंग अप दा मतलब होंदा टू नर्चर करना, पालन पोषण करना, और ब्रिंग अप दा ब्रिंग दी सेकंड फॉर्म की हुंदी है ब्रॉट, ठीक है। तो ब्रॉट अप करना, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ, है ना, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं उत्थे होया पंजाब च, राइट, भटिंडा में ही मेरा बर्थ हुआ, वहीं मैं पला बड़ा। सब आप बोलोगे आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भटिंडा, राइट। तो मतलब उत्थे नर्चर पालन पोषण होंदा, तो इत्थे तो पालन पोषण की गल ही नहीं हो रही, ये तो कट गई, ये नहीं आऊगा, राइट। आंसर है इत्थे डी, डाउन। ब्रिंग डाउन होंदा किसी चीज नूं घटाना, रिड्यूस करना, एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखियो, इसका मतलब होंदा टू रिड्यूस बेसिकली। कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, I am satisfied, I am satisfied
ਹੁਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਾਕਿਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਬੀ। ਹੋਰ ਵਿਦ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ, ਆਈ ਐਮ ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਲੀਜ਼ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਦ ਟੀਚਰ ਵਾਸ ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਲੀਜ਼ਡ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੀਜ਼ਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪਲੀਜ਼ਡ। ਉਹ ਡਿਸਪਲੀਜ਼ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਡਿਸਪਲੀਜ਼ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦਾ। ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਡਿਸਪਲੀਜ਼ਡ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਇਪਡ ਵਿਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਪਡ ਵਿਦ। ਇਕੁਇਪਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਦ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਰਾइट। तो ये कुछ प्रैपोजिशन ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। 10 ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 10 ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋजिशन ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਬਣ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ।